Hello friends, welcome to Pebbles and welcome to my class of 5th standard मैथमेटिक्स। अभी तक हमने फ्रैक्शन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे, उसके बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। आज हम देखने जा रहे हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। आज हम देखेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। अब ये फ्रैक्शंस दो तरह के होते हैं, आपको पता है। एक होता है लाइक फ्रैक्शन और दूसरा होता है अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में उसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होता है और अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं। अब जब हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है तब जो अनलाइक फ्रैक्शंस है उसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ी सी अलग है, लेकिन जो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं उसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत ही ईजी है। तो चलिए हम पहले देखते हैं एक एग्जांपल, द एडिशन ऑफ द लाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, सपोज 1/7 प्लस 2/7। ये एक प्रॉब्लम है 1/7 प्लस 2/7। अब आप यहां देखेंगे कि ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस है। क्यों? क्योंकि उसके डिनोमिनेटर्स सेम है, इक्वल है। तो एक चीज याद रखिए कि जब आपका डिनोमिनेटर सेम होगा तब आपको कोई भी विचार करने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू मैं सीधा जो भी डिनोमिनेटर है वो वैसे के वैसे लिख दूंगा वहां पे 7, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। एंड देन उसके जो न्यूमरेटर्स है उसकी डायरेक्टली एडिशन कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस 2। ओके, ये सिर्फ लाइक फ्रैक्शन के टाइम होगा। अगर ये डिनोमिनेटर अलग अलग है तो इस प्रकार से एडिशन नहीं होगी। लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जब सेम है तब आंसर में भी डिनोमिनेटर वही होगा और जो न्यूमरेटर्स है उसकी एडिशन हो जाएगी। ओके, सो नाउ सो दिस विल बी इक्वल टू 3/7। चलिए और एक एग्जांपल करके देखते हैं। 2/10 प्लस 4/10। ओके, अब कई बार ऐसा होता है, अब यहां जो 2/10 है ये 10 को हम 2 से सीधा डिवाइड कर सकते हैं, दैट विल बिकम अ 1/5। ओके, और यहां भी डिवाइड कर सकते हैं, फिर ये आएगा 2/5। लेकिन इट डिपेंड्स, फॉर 5th स्टैंडर्ड आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा आंसर निकालिए। अभी आपने देखा कि यहाँ पे ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस है, इसलिए मैं यहाँ डिनोमिनेटर वही लिख दूंगा सीधा 10, और जो न्यूमरेटर्स है उसकी मैं एडिशन कर दूंगा, दैट इज 2 प्लस 4। सो माई आंसर इज 6/10। ओके, नाउ मेनी टाइम्स जब आप स्कूल में ये सारे सम सॉल्व कर रहे हो तो आपका ये आंसर भी राइट माना जाएगा। ओके, लेकिन ये फर्दर डिवाइड हो सकते हैं। अगर 2 से मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो ये आएगा 3/, इफ आई डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 एंड 10 डिवाइडेड बाय 2, तो माई आंसर विल बी 3/5। ओके, सो दिस इज द फाइनल सिंपलेस्ट आंसर। इसके बाद इसका कोई भी डिवीजन नहीं हो सकता और कोई आंसर नहीं आ सकता। अगर आंसर निकालना है तो फिर वो डेसिमल फ्रैक्शन में जाएगा। डेसिमल फ्रैक्शन हम बाद में देखेंगे। अब आपके स्कूल लेवल में ये भी राइट है और ये भी राइट है, दोनों राइट है। इट डिपेंड्स ऑन आपके टीचर्स आपको क्या बताते हैं, कहां तक सॉल्व करने के लिए बताते हैं, उसके ऊपर डिपेंड है ये दोनों आंसर्स। ठीक है, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, तब शायद इसका आंसर
वो 4 चॉइस जो नीचे दिए हुए हैं उसमें ये आंसर तो होगा ही नहीं, ये उसमें डायरेक्टली आंसर ये होगा शायद। और अगर आपने ये आंसर, आपको अगर पता नहीं है कि इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, तो आपका वो सम गलत हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये 4 में ये तो है ही नहीं। और उसके ऊपर और एक चीज़, वहाँ पे शायद 4th ऑप्शन रहेगा, 3 अलग अलग ऑप्शन रहेंगे और 4th ऑप्शन हो सकता है नन ऑफ अबाव। और मैंने पेपर चेक करते समय बहुत बार देखा है कि इसका आंसर नीचे के 3 इसमें ये दिया हुआ है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स एज्यूम करते हैं कि यही मेरा आंसर है और वो सीधा ऑप्शन लिख देते हैं नन ऑफ अबाव, क्योंकि उनको ये कहीं आंसर में मिलता ही नहीं है। ओके, अंडरस्टूड। सो आपको ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो भी आना चाहिए। वो सिंप्लीफिकेशन अगर नहीं आएगा तो जब आपके स्कॉलरशिप या आईपीएम ऐसी जो एग्जाम्स है, ओलंपियाड है, ऐसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, वहां पे आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे। तो याद रखिए, ये आदत रख लीजिए कि अगर ऐसा आंसर आया कि जो फर्दर डिवाइड हो सकता है तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करना ही चाहिए हमें, ठीक है। नाउ जरूरी नहीं है कि यहां पे आपके सिर्फ 2 ही हो, एनी नंबर्स। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं 4/3 प्लस 2/3 प्लस 1/3, अगर यहां पे मेरे 3 है, एडिशन 3 है, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये लाइक फ्रैक्शंस है और ये जो लाइक फ्रैक्शन है उसके आंसर में उसका डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा डिनोमिनेटर सेम कॉमन है 3, तो यहाँ पे वो 3 ही आएगा। एंड देन न्यूमरेटर को मैं ऐड कर दूंगा 4 + 2 + 1 एंड दैट इज 7/3। अब ये 7/3 फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, अगर हुआ तो भी फ्रैक्शन में होगा। लेकिन यहां पे आप देख सकते हो कि यहां ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। अगर इसको मैं 7 को मैं 3 से अगर डिवाइड करने को जाऊं तो कंप्लीट डिवीजन पॉसिबल नहीं है, रिमाइंडर कुछ तो आएगा उसमें। तो यहां पे आपको फिर आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना होगा। फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशंस, आपके जो स्कूल के एग्जाम्स है उसमें तो ये चल जाएगा, दिस आंसर इज ऑल्सो राइट। लेकिन उसको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसा मैंने कहा, शायद उसमें ये ऑप्शन है ही नहीं और नन ऑफ अबाव एक ऑप्शन है आपको गुमराह करने के लिए। तो फिर इसका जो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो आएगा 3 × 2 = 6, सो इसका सिंप्लीफिकेशन जो मिक्स फ्रैक्शन में आएगा वो शायद 2, ये 3 है, 3 × 2 = 6 एंड +1 = 7, सो यहां पे 1 आएगा। तो अल्टीमेटली 3 × 2 = 6 + 1 = 7/3। तो दिस इज कॉल्ड एज द मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी मिक्स फ्रैक्शन कैसे करते हैं या फिर उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं ये हम आगे देखेंगे। यहां मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि शायद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये ऑप्शन आपका होगा ही नहीं, ये हो सकता है वहां पर। और अगर ये आपको इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना नहीं आता तो भले स्कूल में आपको फुल मार्क्स मिले, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जहाँ ऑब्जेक्टिव एग्जाम जहाँ होती है वहाँ पे आपका ये सम गलत हो जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप फ्रैक्शन सीख रहे हो, एट दैट टाइम आपको उसके जितने पहलू है वो सारे के सारे सीखने पड़ेंगे, वो सारे के सारे अप्लाई करने पड़ेंगे। ओके, तो दिस इज अबाउट द एडिशन ऑफ द फ्रैक्शंस। लेकिन यहां हमने लिया है लाइक फ्रैक्शंस, यहां हमने लिया है लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शन में आपके डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे। नाउ अबाउट द वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस, वो तो बहुत ही ईजी है। आपको शायद प्रॉब्लम्स ऐसे आएंगे
कि द मीनाज मदर गिव 1/3 ऑफ द गोवा टू ए एंड 2/3 ऑफ द गोवा टू बी. So what total, how much total guava she gave, or a cake, biscuits, whatever it is. अगर एक लड़के ने 3/4 ऑफ द क्लास को क्लीन किया, एक लड़के ने 1/3 ऑफ द क्लास को क्लीन किया, तो टोटल कितना क्लास क्लीन हुआ, वगैरह वगैरह. सो दोज आर वेरी इजी. आई एम नॉट गोइंग टू कवर दैट. ओके, सो हियर you have to just remember two things. The first, whenever you have the like fractions, तो उसका जो आंसर है वो उसका जो कॉमन डिनोमिनेटर है वही आएगा आंसर में, और जो न्यूमरेटर्स है उसकी एडिशन होगी. उसके बाद आपको एक चीज याद रखनी है कि जो भी आपका आंसर आएगा उसको सिंप्लीफाई कीजिए. आइदर उसको डिवाइड कीजिए या फिर उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए. ओके, क्योंकि ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है. और स्कूल में अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो मार्क्स कटने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आपने ये यहाँ तक आंसर बराबर निकाला है जो आपको मैम को चाहिए, और फिर उसके ऊपर आपने फर्दर कुछ तो किया है. नाउ द लास्ट पॉइंट अबाउट द वर्ड प्रॉब्लम आई वांट टू टेल यू, ये सिर्फ नंबर्स है, ये सिर्फ फ्रैक्शंस है, नंबर्स है. लेकिन जहां वर्ड प्रॉब्लम आएगा वहां पर आपको यूनिट भी लिखना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ द एग्जाम्पल इज लाइक दिस, इफ द मदर गिव्स 1/5 केक टू राम एंड 2/5 केक टू श्याम, सो हाउ मच टोटल केक शी गेव टू बोथ ऑफ देम. ओके, तो 1/5 उसने एक लड़के को दिया, राम को दिया, एंड 2/5 उसने दूसरे को दिया, तो टोटल कितना केक उसने दिया. सो दिस इज अ लाइक फ्रैक्शन, सो आई विल जस्ट राइट लाइक दिस बिकॉज द डिनोमिनेटर विल बी सेम. और अब 1 + 2, सो 3/5 ऑफ द केक उसने दोनों को मिलकर दिया. लेकिन यहां वर्ड प्रॉब्लम है, उसने स्पेसिफिक कहा है कि ये 1/5 ऑफ केक है, ये भी केक है, तो आपके आंसर में उसका यूनिट आएगा केक. ओके, अगर ये मैंगोज रहेंगे या चॉकलेट रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो उसका यूनिट है वो, तो वो आपको लिखना पड़ेगा. अगर आपने यूनिट नहीं लिखा, स्पेसिफाई नहीं किया अगर वहां पे, तो फिर आपका आंसर गलत माना जाएगा. ऑन द अदर हैंड, इन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ द क्वेश्चन शायद आपको 3/5 भी आंसर दिया होगा एंड 3/5 केक भी दिया होगा. अब आप कौन सा सिलेक्ट करोगे? तो वहां पे आपको बहुत सारे बच्चे, ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये इतना सिंपल है कि हम भूल जाते हैं. जनरली जो कठिन कठिन चीज़ें होती है वो हम बहुत अच्छी तरह से मगअप करके ध्यान में रखते हैं, और जो आसान आसान सवाल होते हैं, आसान आसान बातें होती है, वो हम भूल जाते हैं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हम लोग. तो यहाँ आपको ध्यान देना होगा. तो आपका ये आंसर यूनिट के साथ जो है वही आपका आंसर ऑब्जेक्टिव में जाएगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होती है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप की, वो बहुत ही ट्रिकी होते हैं. वहाँ पर अगर आपने अगर पूरा मगअप वगैरह सब किया है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है. अगर आपको कंसेप्ट ठीक तरह से समझ आई है और वो आप रियलिटी में ला रहे हो, तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. ओके, हाफ नॉलेज पे आप आपका स्कूल का पेपर लिख सकते हो, वहाँ अच्छे मार्क्स ले सकते हो मगअप करके, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं कर सकते. वो पूरा का पूरा कंसेप्ट बेस होता है. ये बात आपको दिमाग में बिठानी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो हम मैथ्स कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में भी इतना कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं, लेकिन जब साइंस आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये दूसरे सब्जेक्ट जब आएंगे तब ये प्रॉब्लम आएगा आपको, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस निकाले जा सकते हैं. ओके, यहाँ पे आपको वो सम जो है वो पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत ही थरली पढ़ने की ज़रूरत है आपको. सो थैंक यू वेरी मच. दिस वॉज द एडिशन ऑफ द लाइक फ्रैक्शंस
In our next video, we will see the subtraction of the like fraction. If you have any doubts in your mind, please write me in the comments. I will answer them definitely. Till then, do not forget to subscribe the channel, and if you like the teaching, you press the like button. And don't forget to press the bell button also, so you will get the notification of further videos. So now we'll meet in our next video. Till then, goodbye.